हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम्स 1111। सबसे पहले थैंक यू टू डिवाइन, थैंक यू टू माय सब्सक्राइबर, थैंक यू टू ऑल जो दिल से कनेक्ट है मेरे साथ, और जिन नहीं भी है वो भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप लोग उसको सुन के उस पर काम करना चाहते हो। आप मेरे को दोबारा से क्वेश्चन पूछते हो, और आपके क्वेश्चन में मेरे को ये पता लग जाता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है। सो आप बिल्कुल भेजा करो, सो दैट मेरे को पता लगे कि मुझे आपकी कहाँ पे हेल्प करनी है ना, कौन सा पॉइंट आपका वीक है। चलो आज बात करते हैं, जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, फेदर्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर्स का क्या मतलब है, अगर हमें वो दिखाई देते हैं उनका क्या मतलब है। आप किसी भी जर्नी में हो, जर्नी तो देखो सबकी होती है, बिना जर्नी के कोई भी यहाँ पे नहीं आया, इस मदर अर्थ पे कोई भी अपनी बिना जर्नी के नहीं आया। जर्नी का क्या मतलब है, यात्रा जो हम यहाँ पे आके तय करते हैं। वो यात्रा कार्मिक भी हो सकती है, आप लोग बहुत सारे कार्मिक से डील कर रहे हो सकते हो, सोलमेट से हो सकती है कि कोई अच्छा पर्सन ऐसा लाइफ में मिला हो जो आपको अंडरस्टैंड करता हो और आपको चीज़ों में आगे हेल्प करता हो बढ़ने में। और कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जो सोल थोड़ी ट्विन फ्लेम हो, है ना। ट्विन फ्लेम तो चलो आपको पता ही है। तो ऐसी जर्नी में जब भी हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, या डिवाइन है या नहीं है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे हम नहीं डिस्कस करेंगे। बट वो डिवाइन जो है वो हमें कैसे साइन देता है, कैसे हमें पता चलता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसके बारे में हम अगर डिवाइन से कनेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए अभी भी डिवाइन ना बहुत तेज़ हवा चला के मेरे को ये बोल रहे हैं कि अच्छा टॉपिक तूने चूज़ किया आज की वीडियो के लिए, शायद आप लोगों को इसकी ज़रूरत थी। डिवाइन कैसे आपसे कनेक्ट करते हैं, एंजल नंबर्स, एंजल्स, बर्ड्स और फेदर्स, बटरफ्लाइज, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको पर्टिकुलर दिखाई दें, पर्टिकुलर कलर का बर्ड, पर्टिकुलर फैदर, स्पेशल कलर का फैदर, पर्टिकुलर नंबर कोई दिखाई दे, ठीक है। सबके मीनिंग होते हैं, क्यों दिखाई दे रहा है, क्या कारण है, दिखाई देंगे। देखिए जैसे जैसे जर्नी में हम स्टार्टिंग में चलते हैं, हमें एंजल नंबर बहुत दिखाई देते हैं, 1111, 2222, 3333, ऐसे कई नंबर्स दिखाई देते हैं। जैसे ही बैलेंस आना शुरू होता है, डबलिंग नंबर दिखेगा आपको, 45 45, 85 85, 72 72, डबल नंबर्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बैलेंस मतलब दोनों तरफ से बैलेंस आना शुरू हो गया। मिरर नंबर भी दिखाई देते हैं। चलिए छोड़िए, अभी ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट वीडियो है, बना दूंगी इस पे भी। बट फैदर्स की बात करते हैं, कौन सा फैदर किस लिए दिखाई देता है। अब ब्लैक कलर जो फैदर है, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। वो आपको ये बताता है कि आप स्पिरिचुअलिटी वर्ड से कनेक्टेड हो, आपकी जो जर्नी है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आपको डिवाइन द्वारा प्रोटेक्शन दी जा रही है, स्ट्रेंथ दी जा रही है। ये ब्लैक फैदर आपको बताता है। आपको ये बोला जा रहा है कि बाकियों से हटकर आपको अपने अंदर देखना है, अंदर मतलब इनर वर्क, ठीक है, वो करना है। वो आपको आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस बताता है कि अपनी लाइफ का ट्रू पर्पस को आप जानो, ठीक है। आपको ये बताता है कि आप किसी के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड जो है वो शेयर कर रहे हो, और आपकी जो जर्नी है वो सेल्फ डिस्कवरी की है। आपको ब्लैक फैदर ये बताता है कि आपको अपने लिए सही पाथ चूज़ करना है, उसके लिए गाइडेंस अगर कहीं से ले सकते हो लो, नहीं तो डिवाइन से कनेक्ट होके आप सही गाइडेंस लो, सही पाथ चूज़ करो। वो पाथ कौन सा है, इनलाइटमेंट का। आपको अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, और आप वो रिप्रेजेंट करता है रीसाइलेंस को, ठीक है। पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल पर्पस, ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एंजलिंग बीइंग्स, स्पिरिट गाइड्स एंड गाइडेंट एंजल्स
आर विद यू, ये बताता है कि सब आपके साथ हैं, आपकी जर्नी में आपकी हेल्प कर रहे हैं। और एट दैट टाइम जब वो दिखाई देता है तब भी वो आपके साथ ही होते हैं। ये वे होता है कम्युनिकेशन का, है ना, डिवाइन के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ये एक वार्निंग भी हो सकती है कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, और आप ये बताता है कि आपके अंदर एबिलिटी है उन चैलेंजेस को क्रॉस करने की। चलिए अब नेक्स्ट फेदर की बात करते हैं, ब्राउन फेदर। ब्राउन फेदर पे ड्रीम चैनलिंग भी हुई थी, उसकी भी वीडियो है, साथ में अटैच भी कर दूंगी। ब्राउन फेदर आपको क्या बताता है? वैलिडेशन देता है कि आप वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या जो भी एट दैट टाइम आपके माइंड में चल रहा है उसकी वैलिडेशन देता है, आपको डायरेक्शन दिखाता है, और आपको ये बताता है कि आपको डिवाइन के साथ डीपली कनेक्टेड करना है, डीपली अपनी हायर सेल्फ को पहचानना है, आपको अपनी सोल की स्टेबिलिटी के लिए काम करना है। प्रोटेक्शन तो खैर आपको मिल ही रही है, डिवाइन के भी फेदर दिखे तो प्रोटेक्शन तो आपको होती ही है डिवाइन की। विस्डम के लिए बोलता है, आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ग्राउंडिंग के लिए बोलता है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ, कनेक्शन, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिसाइलेंस। ये ब्राउन फेदर आपको बताता है, इसके मीनिंग है। और आपको ये कहा जा रहा है, पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग एंड इमोशंस। अपने इमोशंस पे खास करके ध्यान दीजिए, ठीक है। सपोर्ट ईच अदर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ पे जब आपको ब्राउन फेदर दिख रहा है तो आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद ऐसा टाइम आएगा कि आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनोगे। रिमाइंड करवाता है आपको कि आपका कनेक्शन अर्थ से है, नेचर से है, होम से है, और आपको हमेशा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। जब वो दिख रहा है तब भी आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, और ये आपको बता रहा है कि आपकी जर्नी में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आप दोनों की जर्नी में। अभी जो नेक्स्ट फेदर की बात कर रही हूँ, वाइट फेदर, ये बताता है कि आपकी रिलेशनशिप में प्योरिटी है, इनोसेंस, न्यू बिगनिंग, गाइडेंस, प्रोटेक्शन। ये मैसेज आपको यूनिवर्स द्वारा भेजे जाते हैं वाइट फेदर के ज़रिए। ग्रेटेस्ट अलाइनमेंट, एट दैट टाइम आप ग्रेटेस्ट अलाइनमेंट में हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप दोनों की मीटिंग भी होने वाली है, और रिकनेक्ट करोगे, आपस में बात करोगे। जब वाइट फेदर दिखते हैं आपको, आपका कनेक्शन दोबारा से मजबूत हो जाएगा। और ये भी बताता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोच रहा है, या जिस भी पार्टनर से आप कनेक्टेड हो वो उस टाइम आपके बारे में सोच रहा है। और ये वाइट फेदर का मीनिंग एक ये है कि आप हायर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो डिवाइन आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहा है, और आपको फेथ, होप एंड लव तीनों पे ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट फेदर है ग्रे फेदर। जब आपको फर्स्ट टाइम ये दिखता है ग्रे फेदर, तो ये बताता है कि आप किसी सोल मिशन पे हो, और आप दोनों की सोल एक दूसरे को मिरर कर रही है। आप दोनों ही, जो आपकी एनर्जी है वही आपके पार्टनर की एनर्जी है। हो सकता है ग्रे फेदर उस टाइम पे दिखे जब आप थोड़ा अपने पास से हट रहे हो, तो ग्रे फेदर आपको बताता है कि आप अपने पाथ पर दोबारा से फोकस कीजिए। आपको ये बताता है कि आप जो बॉन्ड शेयर कर रहे हो बहुत ज़्यादा डीप है, आपको बैलेंस भी मिलेगा, आप रीयूनाइट भी होगे, हार्मोनी भी आएगी आपकी रिलेशनशिप में। और आपको ये बताया जा रहा है कि एट दैट टाइम कोई पर्सन को आपकी प्रेयर्स की बहुत ज़रूरत है, आप उसके लिए प्रेयर करें। और ग्रे फेदर आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने के लिए भी बोलता है। ये दो चीज़ों को दिखाता है
क्योंकि इसमें ब्लैक और वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन आता है ग्रे फैदर में। ये बताता है कि आप रीयूनियन तक अप्रोच करोगे, उससे पहले आपको यूनियन में आना होगा। यूनियन का मतलब कि आपको खुद के साथ यूनियन में आना होगा। ये बताता है कि आपके ट्विन के थॉट्स उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। यू नीड टू फोकस ऑन मेंटेनिंग बैलेंस विद इन द रिलेशनशिप एंड वर्क टूवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, कुछ और जो फैदर्स हैं उनका मैं वन वर्ड आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर वाइट और ब्लैक आपको इकट्ठे दिखते हैं, वाइट हाफ वाइट है हाफ ब्लैक है, उस फैदर का मतलब है आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और अगर येलो दिखता है तो उसका मतलब है कि आप राइट पाथ पे हो। रेड फैदर दिखता है तो आपको एक कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने वाला है। ग्रीन फैदर दिखता है तो आपका जो प्यार है, जिससे आप प्यार करते हो, उसकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पिंक फैदर दिखता है तो लव एंड रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। पर्पल दिखता है तो आपको खुद के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बोला जाता है कि अपनी फीलिंग्स को समझो। ठीक है, और ब्लू फैदर दिखता है तो आपकी साइकिक जो एबिलिटीज़ है वो बढ़ रही हैं। ये इन सब फैदर्स के मतलब है। और होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आए। और अब जब भी फैदर दिखे तो समझ जाना डिवाइन कनेक्ट कर रहे हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं।